आप सभी को मेरा राम राम। शीतल ब्लॉग भद्रकाशी की देवभूमि में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत है जो मैं वो दिन के 12:30 बजे कर रही हूँ। तो अभी आजकल आप देख रहे होंगे, आजकल मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पे धूपें बहुत अच्छी चली हुई है और मौसम बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। सुबह शाम तो बहुत ठंड है लेकिन दिन को बहुत अच्छा मौसम है। सबसे पहले मैं आज आपको मौसम दिखाती हूँ। ये रहा मौसम, आजकल इतना साफ मौसम है और आप देख रहे होंगे सूरज भी उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा, इतनी तेज़ धूप है। ये रहा हमारे सामने आशापति व्यू। आजकल पहाड़ इतने सुंदर दिख रहे हैं ना, इतने चमक रहे हैं, साफ सुथरे पहाड़। ये रहा हमारा आशापति ग्लेशियर और इसके साथ में ये कैलाश पर्वत, जिनसे सुबह शाम हमें बहुत ठंडी हवा आती है। मौसम तो आपने देख लिया। अब टाइम हो गया है सना को लंच भेजने का। अब मैं देख रही हूँ सना के लिए क्या डालूँ, क्योंकि सना चावल वगैरह दाल तो कुछ खाती नहीं है, तो फुल्का भी उसको देख के देना पड़ता है किसके साथ खाएगी। आज उसने सुबह बोला था मम्मा मैगी भेजना, मैगी। तो अब मैं देखती हूँ पहले उसके लिए लंच। रोज़ सना को स्कूल को जाते पर क्या लंच में डालूँ वही परेशानी होती है। तो बच्चे होते हैं ना, सुबह सुबह भी स्कूल को के खाए जाते हैं, थोड़ा सा दूध या कुछ ले लिया तो बस आधा फुल्का खा लिया। तो अभी उसके लिए मैं कुछ लंच का इंतज़ाम करती हूँ। ये रहा सन्ना का लंच। इसमें मैंने थोड़ा सा फ्रूट डाला, मैगी डाली, फुल्का डाला। तो अब क्योंकि मैंने सुबह कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, सन्ना वो सब्ज़ी नहीं खाती, तो सन्ना ने बोला था आलू का पराठा बनाना, तो वो नहीं बनाया मैंने, इसीलिए मैंने मैगी डाल दी। खुश हो जाएगी, मैगी देख के खुश होती है। और ख़ास बात सन्ना की ये है कि उसके लंच बॉक्स में उसको एक स्टिकर चाहिए स्माइल का, जो मैं ये बना के उसके लंच बॉक्स में डाल देती हूँ। जैसे ही वो लंच बॉक्स खोलती है ना, वो बहुत खुश हो जाती है, मम्मा ये अब कुछ भी डालूंगी तो हंसेगी आगे से। ये रहा ये सन्ना का लंच बॉक्स तैयार। अब ऐसा जैसा दिखेगा सन्ना का लंच बॉक्स, इस पर एक स्माइल होगा, वो देखते ही खुश हो जाएगी। और ये साथ में पानी की बॉटल। मिंजी के पास मैंने लंच, सन्ना का लंच दे दिया है। सन्ना को अपने लंच में ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे आके धूप में बैठी थोड़ी देर। मैंने कहा धूप सेकूँगी, उसके बाद कल हमारे घर में शादी है, तो आपको अगले व्लॉग में मिलेगा कि किसकी शादी है। तो उसके लिए अभी हम सारे सफाई करने शुरू हो जाएंगे। बच्चे हंस रहे हैं तो क्योंकि अभी इस व्लॉग में तो आपको नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको मेरा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा कि शादी किसकी है। तो अब हम सफाई करते हैं। मैं आ गई नीचे किचन में, क्योंकि हमने करनी थी छत पे सफाई। तो वहाँ पे इतनी तेज़ धूप है, थोड़ी सी धूप ज़रा कम हो जाएगी फिर उसके बाद छत पे सफाई करते हैं, क्योंकि कल हमने पूजा करनी है। तो इसीलिए फिर मैं आगे, मैंने सोचा तब तक दूसरा काम करती हूँ। ये देखो मैं हाथ में दिखाती हूँ स्टैंड। मुझे इतना दुख हो गया, मेरे फ़ोन का स्टैंड टूट गया। ये देखो, अब जब दूसरा मंगाना है तब तक मैं हाथ से ही फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाऊँगी। अभी मैं ऊपर आई तो यहाँ पे देखा मैंने, तो धूप चली गई है, ठंड हो गई, इसलिए मैंने सर पे ये चुन्नी भी बांध ली है। और यहाँ पे आके देखा मैंने, चिनिया ने, बच्चों ने, छोटू ने, सब ने मिलके यहाँ पे साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि कल हमने पूजा यहाँ पे ही बैठ के करनी है और जो शादी होगी वो भी यहाँ पे ही करनी है। तो अब इसके लिए साफ़ हो गया इधर। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या बनाएंगे। दिन को जो मैंने मौसम दिखाया था आपको, वो देखा कितना साफ़ था। अब एकदम से धूप जाने के बाद अंधेरा हो जाता है। और देखो आपको मैं दिखाती हूँ, अभी ठंडी हवा चली हुई है, तो ऐसा जैसा दिख रहा है। धूप के टाइम में आपको ये पहाड़ नहीं दिखा सके, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी कि इस पर शेड पड़ रही थी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो आशापति जो सोनी बाई है वो बर्फ़ से कितनी ढकी हुई है। और साथ में जो हमारा ग्लेशियर है, तो ये इस घर से थोड़ा वो छुप जा रहा है। अब ये देखो, ये जो पूरा वाइट दिख रहा है ना, ये कैलाश पर्वत है।
आजकल आप देख रहे होंगे ये सारे खेत सूखे सूखे दिख रहे हैं क्योंकि इनमें से धान काट लिया है। और अब ये इनमें क्योंकि सिर्फ धान ही लगता है, कुछ लोग हैं जो घास वगैरह जिनके पास गाय हैं तो वो लगा देते हैं, नहीं तो ये जब तक धान का टाइम नहीं आएगा तो ये बच्चों के खेलने के लिए मैदान बन जाते हैं। मेरा जो मायका है तो वहाँ पे ज़्यादा मक्कियाँ लगती हैं, तो खेत भी हैं उधर लेकिन खेत कम है। लेकिन जो मेरा ये ससुराल है यहाँ पे ज़्यादा खेत होते हैं, मक्कियाँ कम होते हैं, इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे चावल ज़्यादा लगते हैं। वहाँ पे मक्की की रोटी समझो ज़्यादा होती है। वहाँ पे खेत लोगों को कम है और हम बोलेंगे उडार बोलते हैं हम उनको, तो जिनमें मक्कियाँ लगती हैं तो वो ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा आप देख रहे होंगे घर भी खेतों में बने हुए हैं, और उधर आप जो घर देखोगे ना वो जिनमें मक्कियाँ लगती हैं ना, जिनको हम उडार बोलते हैं, तो उनमें बने होते हैं। लेकिन जो उडार होते हैं ना, जिनमें मक्कियाँ लगती हैं, उनमें घर अगर कोई बनाता है ना तो उसमें सिलन नहीं लगती। जो फर्स्ट फ्लोर होता है ना वहाँ पे सिलन नहीं लगती। लेकिन जो खेतों में घर बनाते हैं ना उनका प्लंथ जो है वो थोड़ा ऊंचा रखना पड़ता है, नहीं तो जो नीचे वाला छत होता है वहाँ पे इतनी सिलन लग जाती है। क्योंकि ये खेतों में घर बनते हैं ना, इसमें काफ़ी सारी भराई करनी पड़ती है। अभी देखो आसमान में चांद दिख रहा है, साफ चांद। और पीछे से मेरे काके ने दरवाज़ा खोला और भाग गया। क्या काका? ये रही, ये सर्दियों के लिए हम लकड़ियाँ ला रहे हैं। घोड़े वाले को बोला है इस जगह पे रख दो, तो फिर यहाँ से हमें इधर उधर जहाँ भी नज़दीक पड़ेगा वहाँ पे रखने में आसानी हो जाएगी। पहले हम लकड़ियाँ जो है उस पार्क में रखते थे, लेकिन वहाँ पे जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, वहाँ से लाना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठी जमा कर रहे हैं। और अब देखेंगे जहाँ से हमें आसानी होगी, जहाँ पे जिस कमरे में हम आग जलाएंगे उसके कहीं नज़दीक जैसे ही वहाँ पे रखेंगे। क्योंकि सर्दियों में जो लकड़ियाँ अंदर तक पहुँचानी होती है ना, अगर दूर रखी हो तो वो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो अब आजकल तो यही हो रहा है यहाँ पे भद्रा में, क्या पहाड़ों में, कहीं भी जहाँ भी ठंड पड़ती है तो वहाँ पे लकड़ियाँ जमा करके रख रहे हैं सर्दियों के लिए। कि अब इस बार पिछले साल तो बर्फ़ कम पड़ी थी, लेकिन बोलते हैं एक साल कम पड़ती है तो अगले साल काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो इस साल शायद हो सकता है ज़्यादा पड़ेगी, नहीं भी पड़े तो फिर भी ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो लकड़ियाँ तो जमा करके रखनी पड़ती हैं। ये रहा शाम का मंदिर का व्यू, श्री बासुकीनाथ जी के मंदिर का। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा दिख रहा है। आज मैंने बहुत देर के बाद शाम का जो व्यू है मंदिर का वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और आज मुझे स्टैंड जो है इसका वो टूट गया है। टूटा कैसे है वो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मैंने उसका नेट अभी ढीला किया नहीं था और उसका मैं जो डायरेक्शन थी वो चेंज कर रही थी, मैंने ज़ोर से वो लगा दिया हाथ, तो वो टूट गया। तो अब आज का व्लॉग में बस इतना ही। कल का जो मेरा व्लॉग होगा वो होगा शादी का, तो किसकी शादी है वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। तो अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।